बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद सलजान। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मुहर्रम और हराम में बनने वाली स्पेशल खीर। आप किस तरह वो खीर घर में बना सकते हैं, वो भी ज़्यादा मिकदार में। तो फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद सलजान। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मुहर्रम और हराम में बनाई जाने वाली स्पेशल खीर आप किस तरह घर में बना सकते हैं। और मैं आज आपको 10 किलो के हिसाब से बनाना बता रही हूँ कि 10 kg खीर आप किस तरह घर में बना सकते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आसानी आप मज़ेदार खाने घर में बना सकें। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो ये वैसे हम जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इसमें हमें चाहिए होगा 10 किलो दूध। ये मैं आपको 10 किलो दूध की बनाना बता रही हूँ। आप चाहें तो इसमें डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। मैंने इसमें खुला दूध लिया है जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खीर बनती है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप खुला दूध लें। इसके अलावा हमें इसमें 2 टेबल स्पून चाहिए होंगी हरी इलायचियाँ। 20 अदद आप ले सकते हैं अगर आप क्वान्टिटी में लेना चाहें। 1 पाव हमें इसमें चाहिए होंगे रस्क। इसके अलावा इसमें हमें चाहिए होगी और चीज़ें, जिसमें हमें चाहिए होगी 2 किलो चीनी। ये चीनी मैंने ले लिया 2 किलो। इसके अलावा जो हमें इसमें और चीज़ें चाहिए होंगी वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमें चाहिए होंगे 900 ग्राम चावल। ये आप देख रहे हैं कि 900 ग्राम मैंने इसमें चावल लिए हैं जो कि टोटा चावल हैं। आपने इसमें टोटा चावल ही लेने हैं, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो आपने इसका प्रेफर करना है कि आप टोटा चावल लें। इसके अलावा हमें इसमें बादाम चाहिए होंगे इसकी गार्निश के लिए। बादाम आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे। जो हमारे पास ये दूध है इसको हमने उबाल लेना है तकरीबन तब तक जब तक कि थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता और थोड़ा लाल नहीं हो जाता। अभी दूध को सिंपली मैं उबालने के लिए रख दूँगी, लेकिन उससे पहले आपने चावलों को भिगो लेना है। चावल हमारे पास 900 ग्राम है, तो इसको मैं भिगो के रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। आपने इसको इस पानी डालकर इसको साफ़ करने के बाद भिगो कर रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। दूध को हमने उबालने के लिए रख दी और आप देख रहे हैं दूध पे बलाई आ रही है। जितनी देर में दूध पे बलाई आ रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि चावल आपने किस तरह बॉयल करने हैं। तो जी व्यूअर्स, आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटों के बाद आपने देखे कि मैंने 2 किलो पानी ले लिए और उसमें अब मैं इलायचियाँ डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको क्वांटिटी में बताया था 20 अदद इलायचियाँ मैंने वो ले ली हैं इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसमें जो हमने चावल 2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चावल बिल्कुल गल नहीं जाते, बिल्कुल हलीम नहीं हो जाते, तब तक हम इसमें चावलों को पकाएंगे। चावलों का आपने मेक श्योर करना है कि इस पर ज़्यादा टाइम लगाना है ताकि चावल अच्छी तरह गल जाएं और जब हम फाइनली खीर बनाएं तो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आए। तो अभी आप देख रहे हैं कि चावलों को मैं उबाल ली हूँ और चावलों में आप देख रहे हैं उबाल आना शुरू हो चुका है। चावलों को मैं इतनी देर ही पकाऊंगी। आँच मैंने बहुत हल्की रखी हुई है, इसको हल्की आँच में पका रही हूँ ताकि चावल बहुत अच्छी तरह गल जाएँ और बिल्कुल जैसे मुलायम और हलीम नहीं हो जाते वैसे ही हमने चावलों का रिज़ल्ट लाना है। अब आप देख रहे हैं कि चावल उबलना शुरू हो चुके हैं। तो जी वैसे अब आप देख रहे हैं कि चावल प्रॉपर्ली डन हो चुके हुए हैं। इसके अंदर जो पानी था उसी के पानी के अंदर चावल इतने गल चुके हुए हैं कि अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो उसको घोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाना बता रही हूँ कि आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप इसको ब्लेंडर में किस तरह ब्लेंड करें। आप थोड़े चावलों को पहले थोड़ा ठंडा कर लें। अब आप देख रहे हैं कि चावलों को अंदर मैंने 1 कप पानी शामिल कर लिया था ठंडा। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर जग में डाल दिया। इसके साथ हम इसमें रस्क डाल देंगे जो हमने रस्क लिए थे। इसका मेन इंग्रेडिएंट है, अगर आप बाज़ार जैसी खीर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें रस्क ज़रूर ऐड कीजिए। अब इसको डालने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसकी बहुत ही फ़ाइन सी एक प्यूरी बना लेंगे। हमने इसको एकदम ब्लेंड करना है कि जो चावल का दाना नज़र आ रहा था वो नहीं नज़र आए, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, एक प्यूरी फॉर्म आ जाए। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका प्यूरी फॉर्म आ चुका हुआ है। तो हमने इसमें रस्क डाले थे, चावल डाले थे, वो दोनों बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं। इसी तरह मैं तमाम के तमाम चावल जितने बच गए हैं उन तमाम को ब्लेंड कर लूँगी और इसके बाद हम इसको शामिल करेंगे जो हमने दूध को उबालने के लिए रखा है। अभी आप देख रहे हैं कि कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। इसी टेक्सचर में आपने इसको ब्लेंड करना है तो आपकी खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब आपको दूध का दिखा देती हूँ कि दूध का उबलने के बाद क्या टेक्सचर आया। दूध को उबलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन हल्की आँच पर उबलने के लिए रख दिया था और अब आप देख रहे हैं कि दूध कितना अच्छी तरह बॉयल हो चुका हुआ है। इस पर मलाई बहुत अच्छी तरह आ चुकी है। जैसे कि मैंने खुला दूध लिया था, ये फुल फैट क्रीम मिल्क, आप देख रहे हैं इस पर कितनी अच्छी मलाई की तय आई है। तो इससे बहुत अच्छा जायका आता है अगर आप इसको उबलने के लिए पहले ही रख देंगे दूध को हल्की आंच पर। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो बलाई थी इसके ऊपर आ चुकी थी, इसको भी मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया। आपने मेक श्योर करना है कि बलाई को इसके अंदर ही मिक्स करें। अब इसके बाद हम इसमें जो चावल हमने पीस कर रखे हुए हैं सारे ब्लेंडर के अंदर, वो सारे के सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। और चावलों को शामिल करने के बाद अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच को चलाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि चावल हमारे ब्लेंड हो चुके हुए हैं। उबले हुए चावल हम इसमें ले रहे हैं, तो चावल खीर में शामिल होने के बाद जल्दी
जल्दी चिपक जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ और आँच को मैंने फुल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर चावलों को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चावल गाढ़े नहीं हो जाते। इसी के साथ हम इसमें 2 किलो चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मैं इसमें मुसलसल चम्मच चला रही हूँ क्योंकि चीनी भी चिपक जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने इसमें मुसलसल चम्मच को चलाना है। अभी सिंपली बस मैं से चम्मच चला रही हूँ, जो चीनी का पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाएगा और हमारी जो खीर है वो भी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। हमने खीर को इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गाढ़ी ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि खीर के अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका हुआ है और अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मैं इसको तेज़ आँच पे पकाते हुए। अब मैं इसमें इसके बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। बाकी के इंग्रेडिएंट इसके बहुत सिंपल और बहुत सादे हैं कि आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। ये 1 टीस्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया है। इसके अलावा हमने इसमें खुश्क मेवे लिए हैं जो कि मेरे पास मौजूद है। मैं इसमें खुश्क मेवे भी डाल रही हूँ। इसके अलावा नारियल हम इसमें बारीक हमने काट कर डाला है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम खीर के साथ मिक्स कर लेंगे और खीर को हम इतनी देर तक पकाएंगे। अब मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। अब आप देखें बस सिंपली इसमें चम्मच में चला रही हूँ, आँच को मैंने फुल रखा हुआ है और बस मैं इसका जो इसका लेवल है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो हमारी जो खीर है वो बिल्कुल तैयार होगी। अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से मुहर्रम अल हराम की स्पेशल खीर है। जैसे वो मुहर्रम अल हराम में बांटी जाती है वैसी ही खीर मैं आपको बनाना बता रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप और मज़ेदार रेसिपी सीखना चाहते हो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि खीर तैयार हो चुकी है। आखिर में मैंने इसको सर्व किया है बादाम के साथ और इसको मैंने इसके जो कटोरियाँ होती है उसमें डाल के इसको सर्व किया। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।